हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सुरक्षित टीकाकरण, बुजुर्गों की देखभाल, गंभीर मरीजों को घर पहुंच सेवा की उपलब्धता और माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल तथा प्रसव संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है। और भारत का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रारंभ किया गया था। यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए। और साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा देने में छत्तीसगढ़ राज्य दूसरे स्थान पर रहा है। और यह रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और यह रिपोर्ट जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार जारी किया गया है। तो इस लिस्ट में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधान परिषद के स्थापना की घोषणा की है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने वहां पर एक विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है और ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इससे पहले वर्ष 1952 से 1962 तक पश्चिम बंगाल में विधान परिषद था, लेकिन इसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया था और पुनः वर्तमान स्थिति में उस राज्य में एक विधान परिषद के स्थापना की घोषणा कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आभासी स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? आभासी स्कूल का तात्पर्य होता है दोस्तों वर्चुअल स्कूल से। तो इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने। और इस आभासी स्कूल में छत्तीसगढ़ राज्य के 9वीं से 12वीं तक के छात्र प्रवेश ले सकते हैं और जून 2021 से इस आभासी स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। दोस्तों, इस महामारी के दौरान काफी लंबे समय से स्कूल्स और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे वर्चुअल स्कूल की स्थापना की गई है जहां पर छात्र सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन कर सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की है? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़। इसमें कुछ इस प्रकार का प्रावधान है कि कोरोना महामारी के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की कोरोना के कारण दुखद मृत्यु हो गई है, उन्हें सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के अंतर्गत 1ली से 8वीं तक के छात्रों को 500 रुपए प्रति माह तथा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 1000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर हम जल्द ही एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थान सम्मिलित किए गए हैं? और हमारे विकल्प हैं 2, 4, 5 या 6। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है 6 स्थान। तो विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के 6 स्थान वर्तमान में सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों, जो मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें इसकी जानकारी अवश्य ही होगी। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी रोजाना करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के 6 स्थान सम्मिलित कर लिए गए हैं और ये 6 स्थान है मध्य प्रदेश से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट और लमेटा घाट। ठीक इसी प्रकार कर्नाटक का हायर बेनाकल मेगालिथिक साइट, महाराष्ट्र से मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर
तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर और वाराणसी के घाट जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार ये 6 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में जोड़े गए हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में 2021 के ब्रिड अवार्ड्स में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है? और हमारे विकल्प हैं मैडोना, बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट या ग्लेन स्मिथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर हैं और वर्ष 2021 के ब्रिड अवार्ड्स में टेलर स्विफ्ट को ही ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा सातवां प्रश्न है, ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं भारत, रूस, नेपाल या चीन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों भारत। जैसा कि आप इसका डिटेल देख पा रहे हैं, यह जो फरजाद बी गैस फील्ड परियोजना है यह कहां पर स्थित है? तो ईरान के पर्शियन गल्फ में, और इसी परियोजना से भारत अभी बाहर हुआ है। आप ध्यान में रखिए कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने की थी और अब ईरान ने इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। इसलिए ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है दोस्तों। और माना जा रहा है ईरान के इस फैसले से भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, देश की दूसरी स्वदेशी संभावित वैक्सीन किसे माना जा रहा है? दोस्तों ध्यान रहे कि यहां पर मैंने संभावित वैक्सीन की बात की है, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। तो हमारे विकल्प हैं कोवरिन, स्पुतनिक वी, जायकोव डी या कोविशील्ड 2। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जायकोव डी। यह वैक्सीन अहमदाबाद की जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है और इस वैक्सीन की आधिकारिक मंजूरी के बाद जायकोव डी देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन हो सकती है। ज्ञात हो कि देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। दोस्तों साथ ही भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है अन्य वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि पहला यहाँ पर है कोवैक्सीन जो कि एक भारतीय वैक्सीन है और जिसे भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार कोविशील्ड वैक्सीन बहुत ही अधिक मात्रा में अभी यूज किया जा रहा है भारत के अंदर में, और इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन अभी आई है भारत में जो है स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5। यह एक रूसी वैक्सीन है और भारत में इसे डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जिन्हें आप परीक्षा की दृष्टि से अवश्य ही ध्यान में रखिए। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में अरब सागर क्षेत्र में किस चक्रवाती तूफान के आने से जनजीवन प्रभावित रहा? तो इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं इम्फा, तौकते, रेमा या नीलका। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप सभी को अवश्य ही पता होगा। इसका सही जवाब है तौकते चक्रवात। तौकते तूफान का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है जिसका अर्थ होता है शोर मचाने वाली छिपकली, और इसी के साथ पूर्वी तट पर एक यास नामक तूफान। दोस्तों साथ ही यह भी ध्यान में रखिए कि देश के पूर्वी तट पर यास नामक तूफान भी जनजीवन को प्रभावित कर रहा है और इस तूफान का नामकरण ओमान के द्वारा रखा गया है जिसका अर्थ होता है निराशा। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए इसके पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है? हमारे विकल्प हैं कमल त्यागी, राहुल सचदेवा, के अग्रवाल या रोहन अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों के अग्रवाल। हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? और हमारे विकल्प हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, डॉक्टर स्वाति मोहन, डॉक्टर विवेक मूर्ति और डॉक्टर राज अय्यर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और इसी शोध के लिए इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिए कि विश्व खाद्य पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए एक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो यह फैक्ट भी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा 13वां प्रश्न है, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? हमारे विकल्प हैं नीरा टंडन,
मीरा चोपड़ा, कोमल अग्रवाल या सुनीता टंडन? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों नीरा टंडन। नीरा टंडन को ही व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है और नीरा टंडन भारतीय मूल की महिला है। हमारा 14वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत कौन सा है जिन्हें हाल ही में रिटायर्ड किया गया है? हमारे विकल्प हैं आईएनएस विक्रांत, आईएनएस राजपूत, आईएनएस कलवरी और आईएनएस भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों आईएनएस राजपूत। तो यहां से हमें कौन से फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं कि आईएनएस राजपूत भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत है और यह युद्ध पोत 41 वर्षों की सेवा के बाद हाल ही में रिटायर किया गया है। यह भारतीय नौसेना का पहला पोत था जिसे थल सेना से संबंध किया गया था और मूलतः यह एक रूसी पोत था जिसका नाम नाजेदिनी था, जिसका अर्थ होता है उम्मीद, और भारत में इसे आईएनएस राजपूत के रूप में जाना गया। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? हमारे विकल्प हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस या चीन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों चीन। चीन के अंतरिक्ष यान तियानतेओ-1 ने देश के पहले जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा और ऐसा करने वाला चीन विश्व का दूसरा देश है। तो यह भी ध्यान में रखिए कि ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो अमेरिका। हमारा 16वां प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? और हमारे विकल्प हैं राहुल द्रविड़, रमेश पवार, अजय जडेजा या मोहम्मद अजहरुद्दीन। दोस्तों इसे सुधार कर मोहम्मद अजहरुद्दीन पढ़ लीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब है रमेश पवार। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, हाल ही में 69th मिस यूनिवर्स बनने वाली एंड्रिया मेजा किस देश की रहने वाली है? हमारे विकल्प हैं मैक्सिको, इंडोनेशिया, भारत या म्यांमार। इसका सही जवाब है दोस्तों मैक्सिको। अब यहां से आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो एंड्रिया मेजा, और यह कहां की रहने वाली है? मैक्सिको, जो कि हमारा प्रश्न था। और यह मिस यूनिवर्स का कौन सा संस्करण था, तो 69। और यह आयोजन हॉलीवुड में किया गया जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान में रखिए कि मिस इंडिया एडलिन कास्टलिनो इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रही है। इसी फैक्ट को कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है कि मिस इंडिया एडलिन कास्टलिनो इस प्रतियोगिता में थर्ड रनर अप रही है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।